इफ यू बिलीव इन योर आइडिया नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। अगर आपको अपने आइडियाज पे विश्वास है तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज बात करेंगे किसी भी दो लाइन या दो वेक्टर के बीच एंगल के बारे में, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक लाइन ये L1 दिया है, ये दूसरा लाइन एक L2 दिया है, इसके बीच में ये जो एंगल थीटा आ रहा है आज इसी की बात करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको L1 M1 N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पे इन्हीं दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो ये दो लाइन है, तो हमने क्या देखा था कि कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर उनका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, इस L1 लाइन के अलाउंग क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कोई हम D1 वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, तो देखो L1 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया है, L1 M1 N1। तो देखो यार डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, किसी भी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। तो ये जो D वेक्टर हम L लाइन के अलाउंग ड्रा कर रहे हैं वो क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो वही D1 वेक्टर किसके बराबर होगा, L I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप के बराबर। सही है, कोई भी वेक्टर दिया है अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसके आई जे के का कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। और L1 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर ड्रा किया किसके अलोंग, L1 लाइन के अलोंग, ठीक है। फिर क्या करो, ये जो L2 लाइन है इसके अलोंग भी क्या करो, एक आप दूसरा यूनिट वेक्टर ड्रा करो, ठीक है, जिसको बोल दो आप सिंपली D2 बोल दो, ठीक है। तो देखो L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L2 M2 N2 है। तो क्या करोगे आप D2 वेक्टर ड्रा लिखोगे तो क्या लिखोगे, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। सही बात है। तो देखो पहले क्या था, हमको L1 L2 दो लाइन दिया था, उनका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दिया था। हमने क्या किया, L1 L2 के अलावा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आपका D1 वेक्टर है और ये आपका D2 वेक्टर है। तो वेक्टर के फॉर्मूले से कि तो दो चीज टेल से टेल वेक्टर जुड़ा हुआ है तो आराम से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर का नोटेशन यूज कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या कर लेते हैं, इन दोनों वेक्टर के अलोंग थीटा निकाल लेते हैं, जो थीटा इसके अलोंग होगा वही थीटा इन दोनों लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो करते क्या है, D1 डॉट D2 निकालते हैं। तो देखो D1 डॉट D2 डॉट प्रोडक्ट करना है तो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2 और क्या cos थीटा, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो यार ये है क्या, आपका D1 D2 क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ D1 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 किसके बराबर होगा, इसके आई जे के कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो देखो आई जे के का कंपोनेंट क्या है, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। और देखो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर मतलब सिंपली ये सभी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए इंपॉर्टेंट बात हमको क्या मालूम है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 मतलब क्या, सिंपली 1 हो गया। तो ये तो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही D2 है, D2 का मैग्नीट्यूड, D2 का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। और L है क्या, डायरेक्शन कोसाइन L2 लाइन के, मतलब ये भी क्या हो गया, सिंपली 1 के बराबर हो गया। तो हमको यहाँ से क्या मिला, cos थीटा किसके बराबर मिला, सिंपली D1 डॉट D2 के बराबर, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ होता है, उसके अलावा और कहीं भी डॉट प्रोडक्ट नहीं लगता, क्योंकि अगर आप I डॉट J करोगे तो वहां पे कितना आता है, 0 आता है। J डॉट K करोगे तो वहां भी क्या आता है, 0 आता है। I डॉट K करोगे तो वहां भी 0 आता है, इसलिए वो सब छोड़ दो, सिंपली सिर्फ आपको cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये मिल गया आपको cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। देखो कोई भी दो लाइन, जिस पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है,
दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, cos थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पे इन्हीं दो लाइन के बीच का एंगल। हमने पहले क्या किया, एक बार फिर से देख लो, पहले दो लाइन दिया था, उनके बीच में थीटा निकालना था, तो पहले लाइन के अलावा एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, D1 L1 I कैप M1 J कैप प्लस N1 K कैप। फिर क्या किया, सेकंड लाइन जो L2 है उसके अलावा एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, वो क्या है L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। फिर क्या किया, हमने वही अपना जो होता है नॉर्मली वेक्टर के लिए थीटा निकालने का, कि क्या करो, दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करो और उनके बीच में क्या करो, थीटा निकालो। तो ये D1 वेक्टर, ये D2 वेक्टर, इनके बीच में क्या, ये थीटा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम D1 डॉट D2 करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, मॉड मैग्नीट्यूड D1 का मैग्नीट्यूड D2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। D1 D2 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर था, क्योंकि सभी क्या थे, यूनिट वेक्टर थे। और फिर बचा क्या हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू D1 D2, मतलब फिर cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो देखो ये दो लाइन है, ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इनके बीच में थीटा एंगल भी हो सकता है। अगर हम इधर का काउंट करें तो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, सही बात है। कोई भी दो लाइन है, सपोज, एक सेकंड पहले इसको नोट करो, रब कर ले, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हमारे पास सपोज करो पहला लाइन था और ये दूसरा लाइन था, इसके बीच में एंगल हमने थीटा बोला, ठीक है। तो इस L2 लाइन को देखो, ये ऐसे है, ये पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। हमने क्या किया, बीच में से ये काट दिया L1, और क्या यहाँ पे इतना कितना बोला, ये बोला थीटा के बराबर। तो ये थीटा है, ये पूरा 180 है, तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा। तो कोई भी दो लाइन है तो उनके बीच दो प्रकार का एंगल पॉसिबल है, एक थीटा और दूसरा क्या, 180 माइनस थीटा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो जब आप क्या करोगे, 180 माइनस थीटा यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D1 डॉट D2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2, और क्या मिलेगा, cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के बराबर, मतलब क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करो, नोट करो। जब आप क्या करोगे, थीटा को एक्यूट लोगे, ठीक है। एक्यूट का मतलब 90 से कम लोगे, ठीक है। थीटा क्या होगा आपका, लेस देन 90 होगा, थीटा लेस देन 90 होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। उस केस में आपका cos थीटा कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। जीरो से बड़ा आएगा तो मतलब ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्या, जब आप क्या करोगे, थीटा को ऑब्ट्यूज लोगे, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा लोगे, TUSE, उस केस में क्या होगा, आपका cos थीटा जीरो से छोटा आएगा, जिससे आपका क्या, ये वाला टर्म निगेटिव आएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है, ये किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का, cos थीटा इज इक्वल टू D1 cos थीटा इज इक्वल टू D1 डॉट D2, इसके अंदर हमको हमेशा पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मॉड लगा देते हैं, आगे बाहर क्या कर लेते हैं, एक मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब, अगर आप निगेटिव भी लोगे, मतलब अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल भी लोगे तो उसको भी क्या कर देगा, वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमेशा ही किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, वो एक्यूट एंगल चाहिए, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले के बाहर एक मॉड लगा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर एक्यूट होगा, तो एक्यूट होगा तो सही है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बिना मॉड के। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज हुआ, मतलब cos थीटा नेगेटिव आया, जो यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा वो भी क्या होगा, मॉड की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो हमको क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो देखो L1 L1 M1 N1 क्या है, पहले लाइन के डायरेक्शन को साइन, L2 M2 N2 क्या है, दूसरे लाइन के डायरेक्शन को साइन, ठीक है। तो बात करते हैं कि कब आपका ये L1 लाइन L2 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। L1 ऐसे तो L2 आपका ऐसे होना चाहिए, इनके बीच थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तब क्या बनेंगे, ये परपेंडिकुलर बनेंगे। तो देखो थीटा 90 होगा तो cos 90 कितना होगा, जीरो के बराबर। मतलब ये आपका L1 L2 प्लस M1 प्लस M2 M1 M2 प्लस N1 N2 जब भी जीरो आएगा,
ये क्या कहलाएगा, मतलब दोनों जो लाइन हमने लिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। cos थीटा का मतलब cos थीटा 90 रहेगा, मतलब दोनों लाइन L1 लाइन और L2 लाइन क्या है 90 डिग्री पे। cos 90 0 मतलब क्या, किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल आप फाइंड कर रहे हो, अगर उनका सम L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 अगर जीरो आ जाए, मतलब दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी में और आगे बात कर लो, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो पैरेलल का मतलब सपोज कर लो L1 लाइन ऐसे है तो L2 लाइन भी ऐसे ही होना चाहिए। उसकी लेंथ का भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हमको क्या मालूम है, L1 लाइन है तो उसके लिए जो हमने पोजीशन वेक्टर डिसाइड किया था D1, वो किसके बराबर था, D1 आपका L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप के बराबर। और L2 लाइन के अलोंग जो हमने पोजीशन वेक्टर डिसाइड किया था वो किसके बराबर था, आपका L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप के बराबर। इतना ठीक है। फिर देखो हमने क्या पता चला कि ये L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। L1 क्या है L2 के पैरेलल, मतलब क्या, L1 किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के बराबर होगा। लैम्डा कोई भी एक स्केलर नंबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो L2 बड़ा है, मतलब लैम्डा का वैल्यू कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, 1/2 भी हो सकता है, नहीं सॉरी सॉरी 1/2 नहीं होगा, 1/2 होगा तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो लैम्डा क्या है, कोई भी एक स्केलर है। ठीक है, तो L1 लाइन के अलावा डायरेक्शन रेशियो हम डायरेक्शन सॉरी L1 लाइन के अलावा जो हमने पोजीशन वेक्टर D1 बनाया वो किसके बराबर है, L1 I कैप प्लस, बहुत गर्मी है, M1 J कैप प्लस N1 K कैप। और क्या, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के अलावा जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर है, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप के अलावा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, I J और K का जो दोनों साइड के कंपोनेंट है उनको क्या करें, कंपेयर करें, तो हमको क्या मिलेगा, पहले I वाले को कंपेयर करो। ठीक है, I यहाँ पे I यहाँ पे, तो मतलब क्या, अगर हम L2 को इधर ला दे तो L1 अपान L2 हो जाएगा, किसके बराबर, लैम्डा के बराबर। अब फिर क्या करो, आप जे वालों को कंपेयर करो, इसके जे के कंपोनेंट और इसके जे के कंपोनेंट को। ठीक है, तो मतलब क्या, M1 अपान M2 इक्वल टू क्या, लैम्डा मिलेगा। फिर के वालों को कंपेयर करो तो N1 अपान N2 इक्वल टू लैम्डा मिलेगा। मतलब क्या, सिंपल, आपका अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनको उस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखना है यहीं पे, चलो L1 अपान L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2, और जो कि क्या, कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा के बराबर होगा। जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो पहले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, वो सभी क्या होंगे, इस ऑर्डर में क्या होंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, इनको नोट करो। अब तक हमने देखा कि अगर किसी भी दो लाइन के हमको डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है। cos थीटा इक्वल टू L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। अब बात करते हैं, अगर वही दो लाइन है हमारे पास, उनका क्या हमको डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तब उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। सपोज कर लो L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको A1 B1 और C1 दिया है, और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस बार डायरेक्शन रेशियो के बिहाफ पे L1 और L2 के बीच में क्या करना है, थीटा मतलब एंगल निकालना है। तो क्या करो, L1 के अलाउंग एक वेक्टर बनाओ, L2 के अलाउंग एक दूसरा वेक्टर बनाओ। अब क्या करो, L1 लाइन के अलाउंग जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप के बराबर। कोई भी अगर वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट किसके बराबर होता है, डायरेक्शन रेशियो के बराबर। और कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका स्केलर कंपोनेंट किसके बराबर होता है, डायरेक्शन कोसाइन के बराबर। बहुत पहले भी बात किया था। और सेकंड लाइन की बात करें तो उसके अलावा जो वेक्टर है D2, तो किसके बराबर होगा, E2 I का प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप के बराबर। ठीक है, तो वही प्रोसीजर अपनाओ, D1 डॉट D2 करो, D1 डॉट D2 करो। ठीक है, तो होगा क्या, जो पिछली बार D1 और D2 का मैग्नीट्यूड 1 हो गया था, इस बार वो 1 नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या, हमको इस बार क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2 cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ से cos थीटा निकालें तो cos थीटा किसके बराबर होगा,
d1 डॉट d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d1 और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d2 के बराबर। d1 डॉट d2 करोगे तो आई आई जे के में करोगे, मतलब क्या cos थीटा किसके बराबर मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये हो गया ऊपर का। नीचे क्या, पहले क्या d1 का मैग्नीट्यूड, d1 क्या है, ये वही वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है क्योंकि हमने एबीसी डायरेक्शन रेशियो मान लिया है। अगर एबीसी डायरेक्शन कोसाइन होते तब डी यूनिट वेक्टर बोला जा सकता था, लेकिन एबीसी डायरेक्शन रेशियो है, ये कोई भी एक ऑर्डिनरी सा नॉर्मल सा वेक्टर है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या करोगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ d2, तो वो कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d2 मतलब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर से। तो ये आ गया अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है, तो उस केस में उन दो लाइन के बीच का एंगल cos थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसमें भी वही दो हमने दो कंडीशन पढ़े हैं कि क्या, कि अगर किसी भी लाइन का और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों हमको आंसर मिलेंगे, जिसके लिए हमको हमेशा एक्यूट आंसर चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बाहर एक क्या करते हैं, मोड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक्यूट होता है तो एक्यूट ही आंसर मिलता है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है तो उस केस में भी हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव आंसर ही मिलता है, ठीक है। फिर क्या, वही बात करते हैं परपेंडिकुलर कब होगा और पैरेलल कब होगा, ठीक है। तो देखो जब क्या होगा, परपेंडिकुलर का मतलब L1 लाइन L2 के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, थीटा हमारा 90 के बराबर, मतलब वहां पे भी क्या होगा, आपका ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर, ठीक है। तो उस केस में भी सिंपल याद रखो कि जब आपका क्या हो, थीटा जीरो हो जाए, सॉरी थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में क्या भी क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। cos 90 मतलब जीरो हुआ, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो ये नीचे वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपली जब आप क्या करोगे, L1 परपेंडिकुलर L2 देखोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो। जब ABC क्या, A1 B1 C1 क्या है, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दूसरे A2 B2 C2 क्या है, दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास सिंपली सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। और जब क्या हो जाए, L1 L2 के पैरेलल हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा, पैरेलल का मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, पहले इतना रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखना है, L1 L2 के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ठीक है। L1 सपोज कर लो ऐसा है, L2 ऐसा है, मतलब क्या, आपका L1 क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, L2 है, मतलब क्या, L1 के अलावा जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया वो क्या होगा, L2 के अलावा जो वेक्टर ड्रॉ किया है उसके लैम्डा टाइम प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लैम्डा D2, ठीक है, इतना हो गया। सिंपली क्या करो, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करो, इनके I J K के कंपोनेंट को अलग अलग कंपेयर करो, तो क्या मिलेगा, A1 अपान A2 इक्वल टू लैम्डा, B1 अपान B2 इक्वल टू लैम्डा, C1 अपान C2 इक्वल टू लैम्डा। मतलब क्या, सिंपली जब दो लाइन पैरेलल होंगे, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 होगा, तो सिंपल A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 मिलेगा, जो कि कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अब तक। जब क्या होगा, इसको नोट करो, जब हम क्या कर रहे थे, cos थीटा के टर्म में किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल रहे थे। पहले में क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन के बिहाफ पे निकाला, फिर क्या किया, डायरेक्शन रेशियो के बिहाफ पे निकाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन थीटा के टर्म में इसी किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं। सपोज कर लो वही लाइन है, यही हम थीटा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, साइन थीटा के टर्म में यूज करेंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो सिंपली साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा हमारे पास है ही
सिंपली क्या कर लेते हैं, इसी फॉर्म में रख लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा के टर्म में मिल जाएगा किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल, मतलब क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ऊपर सभी स्क्वायर बनेंगे, नीचे ये हट रूट हट जाएगा, मतलब ऊपर क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर अपान नीचे क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये रूट सब में है ना, इसको याद रखना, ये रूट पूरा में है, ठीक है। और क्या इनटू में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मिलेगा, इतना हो गया। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और क्या इनटू में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इतना मिल गया। और क्या करो, ये वाला माइनस आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या रहेगा, ये आपका अंडर रूट में है, और नीचे वाला भी अंडर रूट अलग कर दो, ठीक है। चलो नीचे वाले में क्या मिलेगा हमको, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाले को ओपन करके सिंपलीफाई करना है तो हमको क्या मिलेगा, एक बहुत ही सिंपल सा क्या मिलेगा, फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर दो, ऊपर वाला रफ कर देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह जगह कम है। कंटिन्यू करते हैं तो देखो साइन थीटा इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इनको पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस, फिर क्या b1 को स्टार्ट करो, मतलब क्या b1 a2 b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है, हाँ, प्लस b1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करो, c को स्टार्ट करो तो क्या होगा, प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, इतना हो गया, माइनस। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। तो देखो a, इसको पूरा सपोज कर लो a, इसको सपोज कर लो b, इसको सपोज कर लो c, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल a स्क्वायर पहले, मतलब क्या a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a क्या है, a1 a2 प्लस, सॉरी ए बी ना, तो बी मल्टीप्लाई करो b1 b2 प्लस 2bc, तो प्लस यहाँ पे करो प्लस 2b कितना है, b1 b2 c1 c2 प्लस 2ca 2a1 a2 c1 c2, ये हो गया ऊपर का। उसके बाद ये नीचे वाला रहेगा, ठीक है, अपान ये नीचे वाला ब्रैकेट, ठीक है। नीचे कितना है, a1 स्क्वायर, चलो नीचे वाला समझ लेना, ठीक है, नीचे वाला वही है। अब क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या करते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, सभी क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, और क्या ये भी माइनस, ठीक है, सभी माइनस में हो गए। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a1 a2 स्क्वायर a1 a2 स्क्वायर, और क्या b1 b2 स्क्वायर b1 b2 स्क्वायर c1 c2 स्क्वायर c1 c2 स्क्वायर, इतना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ऑब्जर्व करके बस क्या करो, फॉर्मूला को एक फॉर्म में ला दो, ठीक है। तो क्या करो, आप इसको देखो, और क्या इसको देखो, और हमारे पास ए बी है तो ए बी वाला टर्म इसको देखो, ठीक है। इन तीनों टर्म को कंप्रेस करके आप, ये सब क्या चल रहा है, रूट में, ऊपर वाला भी रूट में था ना, ऊपर वाला भी रूट में था, उसको कैसे भूल गए, ठीक है, ऊपर वाला भी रूट में था। तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट a1b1 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, इसी को ओपन करो, देखो मिलता क्या है, सपोज कर लो ये वाला a के बराबर है,
ये वाला b के बराबर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, पहले a स्क्वायर मतलब क्या a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, फिर b प्लस b स्क्वायर मतलब क्या a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2a1 b1 a1 b1 a2 b1 a2 b1 मतलब क्या सही है। हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को कंप्रेस करके इतनी सी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, इसको देखो, ये वाला टर्म और क्या b1 c2 c1 b2 और क्या c1 b2 है, तो c1 b2 वाला टर्म खोजो, c1 और b2 ये टर्म लिखो, ठीक है। इन तीनों को कंप्रेस करके क्या लिख सकते हो आप, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको भी सपोज कर लो a, इसको सपोज कर लो b, अब होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर b स्क्वायर b2 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है। और क्या माइनस 2ab 2b1 c2 b1 c2 b2 c1 b2 c1 मतलब सही है, इतना भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, जो बच रहा है उसको भी कंप्रेस कर दो, ठीक है। तो ये सब भी रूट ही में है था, ठीक है, रूट को बड़ा कर दो, प्लस और क्या क्या बच रहा है, ठीक है, a1 c2 और क्या ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म ओपन करो, a1 स्क्वायर c2 स्क्वायर a1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर c1 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a1 c2 a2 c1, सही बात है, ठीक है। तो इतना कंप्रेस करके लिख सकते हो। डिवाइड में क्या था, डिवाइड में आपको जो छोटा सा और टर्म था वो दिख नहीं रहा, क्या था, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में क्या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको साइन थीटा के टर्म में किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। तो जब वो आपका ए बी a1 b1 c1 क्या है, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है a2 b2 c2, ठीक है। ये सभी क्या है साइन थीटा के टर्म में किसी भी दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी अगर दो लाइन है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पे भी, डायरेक्शन रेशियो के बेसिस पे। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है कि दो लाइन के बीच में हम साइन थीटा के बेसिस पे क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे जब क्या हो, हमको दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, ठीक है। उसको भी कवर कर लेते हैं। तो वही सपोज कर लो हमारे पास एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। इस पहले का डायरेक्शन कोसाइन L1 L1 M1 N1 है, और दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। तो पहले के अलाउंग क्या करो, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दो D1, और दूसरे के अलाउंग एक दूसरा पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दो D2। तो वो क्या होगा, D1 आपका किसके बराबर होगा, L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप के बराबर। D1 D2 किसके बराबर होगा, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप के बराबर, ठीक है। अब क्या करो, इस बार हमको क्या करना है, ये थीटा फाइंड करना है, लेकिन साइन थीटा के बेसिस पे, साइन के टर्म में, ठीक है। तो देखो यार, जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किसी भी दो वेक्टर्स का तो हमको क्या मिलता है, cos थीटा के टर्म में मिलता है। जब क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा के टर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, जो हम लाइन L1 L2 की बात कर रहे हैं उनके अलावा हमने एक D2 और D1 वेक्टर ड्रॉ किया, मगर अगर हमको इनका साइन थीटा के टर्म में आंसर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मतलब क्या, D1 क्रॉस D2 करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2 साइन थीटा मिलेगा। तो देखो इस बार भी मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2 क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 ही होने वाला है। मतलब अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होने वाला है, मतलब ये दोनों तो हट गए। मतलब सिंपली हमको क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू D1 क्रॉस D2 मिला, ठीक है। तो देखो इनका इसमें क्रॉस करना है, तो I का I में करोगे तो क्या आएगा, I क्रॉस I मतलब क्या, आई आई के बीच में एंगल जीरो आएगा, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो
आई का आई में नहीं करोगे, आई का जे में करोगे, आई का के में करोगे, जे का आई में करोगे, जे का के में करोगे, के का आई में करोगे, के का जे में करोगे। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपके पास बहुत बड़ी टर्म मिल जाएगी। तो सिंपली क्या करो आप डिटरमिनेंट का यूज करो। डिटरमिनेंट का यूज करके हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का आंसर निकालते हैं। ठीक है, करते क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, इन्हीं दो का डिटरमिनेंट की हेल्प से, दो वेक्टर है, इन दोनों के कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो L1 L2 M1 M2 का स्क्वायर और क्या, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आएगा, M1 M2 N1 N2 का स्क्वायर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ L1 L2 N1 N2। जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा का चल रहा है, तो साइन थीटा का निकाल लेते हैं। चलो अभी स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, L1 M1 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस M1 N1 माइनस N1 M2 का स्क्वायर प्लस L1 N1 माइनस N1 L2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, साइन थीटा का निकालना है, तो इसको क्या कर दो, रूट के अंदर कर दो। तो क्या ये क्या आ गया, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल साइन थीटा के टर्म में, जब दोनों लाइन के हमको क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन दिए हो। ठीक है, इसको नोट करो। जाने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये पी क्यू आर, ये हमारा पी पॉइंट है और क्यू ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ओ पी और ओ क्यू के बीच में एंगल निकालना है, जहाँ पे ओ क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा होगा, पहले क्या ओरिजिन कोई पॉइंट मान लो। ठीक है, ये को पॉइंट ओ है, ओ से क्या हम गए, पी पे गए, पी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करो, कोई एक क्यू पॉइंट बना लो, सपोज कर लो ये कोई क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, हमको यही OP और OQ के बीच में क्या करना है, थीटा निकालना है। तो करते हैं क्या है, हम पहले OP पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो OP का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। और क्या, OQ का पोजीशन वेक्टर ड्रा करो तो कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो करते क्या है, देखो ये कोई भी वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर है कि कौन सा वेक्टर है हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का भी, डायरेक्शन रेशियो का भी। ठीक है, तो चलो आप डायरेक्शन कोसाइन से करना, हम डायरेक्शन रेशियो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो किसकी वजह से क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी दो लाइन के बीच में cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करो, सिंपल पुट करके सॉल्व करो। ये क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। ठीक है, तो आपका cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, A1 2, A2 कितना है, 2 into 3 मतलब क्या 6 प्लस B1 B2 B1 3 4 जा 12 और क्या C1 C2 6 5 जा 30 मतलब क्या -30 हो गया। ठीक है, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर मतलब क्या 4 प्लस B1 स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और क्या इनटू में A2 स्क्वायर मतलब क्या 9 B2 स्क्वायर मतलब क्या 4 4 जा 16 और क्या 5 5 जा 25। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, ऊपर -30 -12 मतलब क्या, एक के ऊपर कितना हो जाएगा 42 -36 हो जाएगा और नीचे कितना, ये 36 और ये कितना आपका 9 45 49 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 7 बाहर मिलेगा और क्या हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा। ठीक है, तो √50 को थोड़ा सा ओपन किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, 50 को ओपन करो तो 225 5 5 5 मतलब 5√2 मिल गया। ठीक है, तो हमको cos थीटा कितना मिला, cos थीटा इज इक्वल टू -36 अपान 7 और क्या 5√2 मिल गया, इतना मिल गया। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन देखो न्यूमरेटर में जनरली हम रूट वाले टर्म को रखते नहीं है। ठीक है, तो करते क्या है, 36 को क्या लिखो
2 × 18 लिखो, ठीक है। तो अब क्या करो, ये आपका जो 2 है, ठीक है, माइनस का साइन, इस 2 को क्या करो, √2 × √2 लिख सकते हो। 2 √2 × √2 मतलब 2, इंटू में क्या 18, नीचे कितना है 7 5 जा 35, इंटू में √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली हमको क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 18 √2 अपान माइनस का साइन भी है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, फाइनल आंसर लिखा जाए, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 18 √2 अपान 35। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा आपका cos इनवर्स इतने के बराबर हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर, cos इनवर्स माइनस 18 √2 अपान 35 के बराबर। नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, हमको क्या करना है, प्रूव दैट द ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये, सपोज कर लो इसको कोई ए पॉइंट नाम दे दो जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, और कोई इसको बी पॉइंट नाम दे दो जिसका कोऑर्डिनेट -1 -2 -3 है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको कोई सी नाम दे दो, इसको कोई डी पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। तो सिंपल प्रूफ क्या करना है कि ए बी आपका सी डी के परपेंडिकुलर है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करो, ए बी क्या, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करो। ए बी पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 1 -1 -(-1) मतलब क्या -2 i कैप, और क्या -2 -2 मतलब क्या -4 j कैप, -3 -3 मतलब क्या -6 k कैप। अब क्या करो, सी डी एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करो। सी डी क्या हो गया, सी और डी, 3 -(-2) मतलब क्या 5 i कैप, 3 -1 मतलब क्या +2 j कैप, 2 -5 मतलब -3 k कैप, ठीक है। तो करते क्या है, डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी दो पॉइंट, सॉरी किसी भी दो लाइन ए बी और सी डी को अगर क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ए बी का अगर डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और सी डी का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तो सिंपल हमको क्या ही प्रूफ करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। 0 है मतलब क्या, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो वही करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, वो भी माइनस में, 4 2 जा -8 -4 है, ठीक है। और क्या माइनस माइनस प्लस मतलब क्या 6 3 जा 18, तो देखो -18 + 18 मतलब क्या 0 आ गया, मतलब क्या ए बी क्या है सी डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नोट करो।